ओके, सो अपना आज का टॉपिक है सैटेलाइट्स. Satellites are bodies which revolve around the planets due to, yeah, under their gravitational influence. Now these satellites, they are of two types. Satellites के दो types. हाँ भाई बोलिए, anybody? Two types of satellites. कम्युनिकेशन सैटेलाइट. जल्दी जल्दी आंसर भेजिए. Two types of satellites. शाबाश, बहुत ही बढ़िया. तन्मय, पुनीत, विधि, एके. ओके ओके ओके, चलिए. सो वी विल से मैन मेड. मैन मेड के लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज कर लेते हैं, आर्टिफिशियल. और दूसरा, शाबाश शाबाश, नेचुरल. तो नेचुरल की कहानी जल्दी से खत्म हो जाएगी. नेचुरल फॉर अर्थ इट इज मून. तो नेचुरल का अपने पास एग्जांपल मून. तो नेचुरल की कहानी यहीं खत्म हो गई. Let us move on to artificial. So man-made satellites or the artificial satellites, again they can be classified under two categories. पहला है मेरे पास पोलर सैटेलाइट्स. फिर है मेरे पास दूसरे कैटेगरी में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. इसी का दूसरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स. टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ये और ये दोनों एकदम पॉपुलर नेम्स है इसके. So these are two important names. पहला मेरे पास है पोलर सैटेलाइट. दूसरे वाले के चार नाम हैं और उसके अपने रीजंस है. तो सबसे पहले पोलर सैटेलाइट को समझ लेते हैं. नाम से समझ में आता है. क्या नाम है इसका? पोलर सैटेलाइट्स. मतलब बेसिकली ये क्या मॉनिटर करता होगा? ये पोल्स को मॉनिटर करता होगा. बहुत बढ़िया, सिंपल है, लॉजिकल बात है. सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस. थोड़ा थोड़ा आप लॉजिकली सोचते जाइए, अपने आप आपको आंसर मिलेगी. वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड होम, बहुत बढ़िया. तो बेसिकली ये पोलर सैटेलाइट जो है इट इज नियर द पोल्स. ये आपको पोलर में आप इसको मारते हो या भेजते हो रादर, या पोल्स के ऊपर इसको भेजा जाता है. ये जो सैटेलाइट्स है, अभी इसकी स्पेशलिटी क्या क्या? तो जो अपने पास पोलर सैटेलाइट्स है दे आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू अर्थ. बेसिकली इनका नाम, इनका काम रादर जो है वो अर्थ को मॉनिटर करना है. ठीक है. सो ये लोग अर्थ के बहुत क्लोज है. So generally the distance is
500 to 800 किलोमीटर, करेक्ट। इसको भेजने के लिए जो रॉकेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं PSLV। तो PSLV नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सो जो इसको भेजने के लिए रॉकेट्स हम यूज करते हैं comes from this P, it is PSLV। yes, तो इसका हाइट देखिए, इट इज 500 to 800 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मेन फंक्शन इज टू मॉनिटर अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के इतने पास में है, तो ये जो आपके नेविगेशन, जो आपके मैपिंग के लिए यूज होते हैं, वो ये वाले सैटेलाइट्स। यस, वेदर फोरकास्टिंग, क्यों? क्योंकि अर्थ को ही देख रहा है ना, तो इसका काम ही है अर्थ पे क्या चीज कहाँ कैसा घूम रहा है, कहाँ प्रेशर कैसा वेरी हो रहा है, कहाँ पे बादल जा रहे हैं। जीपीएस, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So remote sensing, weather forecast, GPS, navigation, maps, very good. Military satellites. ओके, नाउ मीटरियोलॉजिकल वो इधर ही आ गया। वो जब आप वेदर फोरकास्टिंग बोलते हो तो वेदर फोरकास्टिंग इज एन इजी वर्ड फॉर दैट मीटरियोलॉजिकल सर्वे। So it has military applications as well. तो ये जो काम है, ये काम किए जाते हैं with the help of polar satellites। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका डिस्टेंस का रेंज, ये हो गया आपके यूजेस। अब आते हैं ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन पे जिसके बेसिस पे जब वो क्वेश्चन पूछता है तो अपन अटक जाते हैं, अपन सोचते हैं यार ये तो बुक में दिया ही नहीं है उसने मुझे। अब ये जब सैटेलाइट्स का डिस्टेंस है 500 से 800 किलोमीटर, और अगर आप इनका टाइम पीरियड निकालोगे अराउंड अर्थ, तो इनको एक राउंड मारने के लिए अर्थ के अराउंड, करेक्ट, सिंस द डिस्टेंस is not too big, so they take, so there is a range, we don't take specific values, we say the time period it is 60 to 90 minutes। अब ये क्यों समझा रहा हूं आपको, क्या होता है आप बुक में पढ़ लेते हो, बुक में आपके उसने दे दिया है 85 मिनट्स। अब कभी आपको कुछ डिस्टेंस वेरी करेगा, तो 500 से लेके 800 तक जब आपका डिस्टेंस होगा तो हर बार आपका टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, थोड़ा सा वेरिएशन डेफिनेटली होगा। सो वी से दैट इट विल वेरी फ्रॉम 60 to 90। ठीक है, डेटा समझ में आया, अब एप्लीकेशन समझो। इफ वी वांट टू ट्रैक द एंटायर अर्थ, if we want to track the entire earth with the help of polar satellites, what is the maximum number, or rather you can say what is the minimum number, rather maximum तो आप बोल सकते हो कितना भी हो सकता है, what is the minimum number of satellites
that will be required to be launched polar satellites. Okay, 5 आ गया एक आंसर. हाँ भाई, और कोई? मिनिमम नंबर ऑफ पोलर सैटेलाइट्स 2, 5, 1. अच्छा, अब सुनिए, अब आप इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं समझे. ये अर्थ है. अब प्लीज जरा एक बार ध्यान से समझिए पोलर करता क्या है. आपने एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, ये आपका पोलर सैटेलाइट नंबर 1 है. ये अर्थ का एक पट्टा, ये अर्थ का एक पट्टा, एक स्ट्रिप ऑफ अर्थ को मॉनिटर कर रहा है. ठीक है. अर्थ रोटेट भी होता है, अर्थ रिवॉल्व भी होता है. वेरी गुड अश्वी. अर्थ रोटेट भी होता है, अर्थ रिवॉल्व भी होता है. सैटेलाइट्स को चेंज करेंगे, ऑर्बिट चेंज करेंगे. अच्छा, ओके. Now if I give you the options 20, 22, 24, 28, now tell me your answer. क्या बात. देखो, ऑप्शन सुनते ही सबके आंसर करेक्ट आ गए. अब तुमको लॉजिक इससे समझ में आया कि ये क्वेश्चन किधर है. इधर. मुझे अगर अर्थ को ट्रैक करना है, मतलब मैं 24 घंटे अर्थ को ट्रैक करना चाहता हूं. ये एक सैटेलाइट एक राउंड मार के आ गया 1 घंटे में, तो उसने मुझे उस जगह का इंफॉर्मेशन दे दिया 1 घंटे का. उसी 1 घंटे में दूसरे जगह पे क्या हो रहा है, उसी 1 घंटे में तीसरे जगह पे क्या हो रहा है. तो ऐसे अगर हम, मिनिमम की बात हो रही है, सो द नंबर इज 24. अब इसमें कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. आप बोल सकते हो सर मैं थोड़ा हाइट बढ़ाऊंगा तो मैं 20 में काम कर सकता हूं, मैं 22 में काम कर सकता हूं. आप 3 में भी काम कर सकते हो. But the point is, when I'm talking about polar satellite and I'm saying कि भाई मैं एक particular region को ट्रैक कर रहा हूँ, 24 के 24 घंटे मुझे वो जगह का स्क्रूटिनी करना है. अर्थ घूम गया, अभी वो सैटेलाइट समझो उधर आपने अर्थ को घुमा दिया. अब अर्थ घूम गया तो दूसरे जगह से दूसरा सैटेलाइट है, तीसरे जगह पे तीसरा सैटेलाइट है. सो दैट अर्थ 24 घंटा घूमेगा, फिर से वही जगह पे आएगा. सो ईच एंड एवरी, फॉर ईच एंड एवरी आवर वी विल हैव अ सैटेलाइट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर रीजन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. कौन से सैटेलाइट के लिए? पोलर सैटेलाइट के लिए. ये आपके किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा. ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड. ठीक है, तो ये हो गया अपना पोलर सैटेलाइट्स. हाँ, मिलिट्री एप्लीकेशंस में एक और वर्ड आ जाता है, बिफोर आई फॉरगेट. कहीं आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि अरे आपको बताया नहीं सर. नहीं, मिलिट्री एप्लीकेशंस मतलब स्पाइंग ऑल्सो. So to check the infiltration, right? रिमोट सेंसिंग में आ जाता है मैपिंग ऑफ मिनरल्स. कौन से जगह पे तेल मिलेगा, कौन से जगह पे आपको कौन सा मिनरल्स मिलेगा. ऑल दिस कैन बी डन विद दैट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग. जैसे रिमोट कंट्रोल होता है,
है ना, आप दूर बैठ के किसी चीज की जानकारी, किसी चीज को ऑपरेट कर रहे हो, दैट इज रिमोट कंट्रोल। उसी तरीके से जब आप दूर बैठ के किसी और दूसरे चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, दैट इज रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में एक्चुअली रिमोट सेंसिंग सबसे पहले क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि इट कवर्स मेनी थिंग्स। तो अगर बाय चांस आपका कुछ नीचे छूट भी जाता है तो टीचर उसको रिमोट, वेदर फोरकास्टिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग है। सो व्हेन वी से रिमोट सेंसिंग, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म and actually it covers almost everything under remote sensing. So as soon as you write remote sensing, teachers are sensible enough कि भाई समझ गया remote sensing मतलब actually उसने मेजॉरिटी चीज को एक ही जगह पे डाल दिया। तो बाई चांस अगर आपका एक आध एप्लीकेशन कम भी पड़ता होगा तो उधर आपका मार्क्स नहीं जाए, ठीक है। Now let us move on to the geostationary satellites. तो पहले मेरे पास में ये 4 नाम है। जियो, व्हाट इज जियो? जियो मतलब अर्थ। स्टेशनरी, तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के लिए स्टेशनरी है, मतलब जब भी आप इसको अर्थ से देखोगे तो ये आपको स्टेशनरी ही दिखाई देगा। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, आप और मैं दोनों साथ में चल रहे हैं और हम लोग दोनों हमेशा बाजू बाजू में दिखाई देते हैं, इसका मतलब वी आर मूविंग, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन अस इज हाउ मच, 0। आपका और हमारा रिलेटिव स्पीड कितना है, 0 है। तो पोलर सैटेलाइट्स जो है वो पोल्स की तरफ लॉन्च किया जाता है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है इट इज लॉन्च्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो सबसे पहली बात है कि इट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये फर्क है दोनों में। दूसरी बात, रिलेटिव स्पीड of Earth and this satellite zero। इसका मतलब देखिए, we cannot say that both are having the same speeds। इस लाइन पे प्लीज ध्यान दीजिए। सपोज आप और मैं वॉक कर रहे हैं, मैं छोटा सर्कल में वॉक कर रहा हूं, आप ऐसा बड़ा सर्कल में वॉक कर रहे हो, and we are always at the same point at the same time। हमारा relative speed 0 है। Basically you are covering more distance in the same time, तो आपका speed definitely अलग रहेगा, आपका speed ज्यादा रहेगा। तो बहुत बार गलती से हम ये सोचते हैं कि या रादर लिखते हैं या मार्क कर देते हैं कि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम नहीं है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम इज 0। दिस इज द एक्चुअल करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, पर आप और हम, क्योंकि यहां से शुरू किया एक राउंड मारा, यहां से शुरू किया राउंड मारा, सिंस वी आर कंप्लीटिंग the circle at the same instant of time, हमारा टाइम पीरियड क्या है, हमारा टाइम पीरियड सेम, we are having the same टाइम पीरियड। सो अर्थ का टाइम पीरियड और इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम है, पर एक फर्क है, अर्थ का रोटेशन है और इस सैटेलाइट का रेवोल्यूशन है। इट इज हैविंग द सेम टाइम पीरियड एज दैट ऑफ अर्थ, बट अर्थ का टाइम पीरियड किसका है, रोटेशन का, और इस सैटेलाइट का किसका है, रेवोल्यूशन का। तो दोनों का टाइम पीरियड इज सेम एंड देयरफॉर, देखो ये जो केस लिखा है मैंने, मैं इधर हूं आप इधर हो, मैं इधर हूं आप इधर हो, मैं इधर हूं आप इधर हो, मैं इधर आप इधर हो, वी आर अगेन हियर।
So we will appear to be stationary with respect to each other. Similarly, इस सैटेलाइट को आप स्पेस में देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये घूम रहा है, बट जब भी आप इसको अर्थ से देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो पहले भी वही था, ये अभी भी उधर ही है। तो ये सैटेलाइट आपको अर्थ से स्टेशनरी दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम जियो स्टेशनरी। इसका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड सेम है, इसके लिए इसका नाम जियो सिंक्रोनस। एंड दीज टू दे आर इट्स एप्लीकेशंस। तो इस सैटेलाइट का जो मेन फंक्शन है दैट इज कम्युनिकेशन। जो आपके टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, कुछ जन ने इधर बोला था पर मैंने नहीं लिखा, उसका रीजन ये है कि वो जो ब्रॉडकास्टिंग वाली बात है वो इसका काम, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो आपके टेलीविजन सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग, आपका इंटरनेट, ये वो जो भी है, ये सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको इधर मिलता है। अब आइए इसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रहेंगे। यस, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स वो इधर आएगा इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। सी दे विल नॉट टेल यू give the application of polar satellite या communication satellite, they will simply ask you give the distance for applications या for uses of satellites। तो अभी आप दोनों का मिला के लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आइए ये कहां पर है, 24 घंटा लगाता है, इसका मतलब टाइम ज्यादा है। तो टाइम जब ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो वो सब इंफॉर्मेशन लेट अस सी। तो ये जो सैटेलाइट्स है, स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, दे आर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 36,000 kilometers from the surface of earth। एक बार प्लीज ध्यान से सुनिए, दे आर एट अ हाइट of about 36,000 kilometers from surface of earth। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम रट लेते हैं, मतलब रटना भी सही, कोई बुरी बात नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछता है कि ये सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितने डिस्टेंस पे है। हम खुशी में, जल्दबाजी में ऑप्शन ए 36,000 देखकर उधर तुरंत मार्क कर देते हैं। द ब्रेन डज नॉट लेट यू प्रोसेस। करेक्ट, वेरी गुड तन्वी, शाबाश बेटा, वेरी गुड निशा, बहुत बढ़िया गौरी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 36,000 में आपको रेडियस ऑफ अर्थ जोड़ना पड़ेगा, तो दैट विल बी 36,000 plus 6,400। वेरी गुड वेदांत, द रेडियस विल बी एडेड, शाबाश स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। यही मतलब ओपन माइंडेडनेस बोलिए इसको, 42400, या फिर उस मोमेंट पे अंडर दैट एग्जामिनेशन प्रेशर आपको बकल अप नहीं होना है और आपको ऐसा क्वेश्चन से गड़बड़ी नहीं करनी। चलिए ये अगेन वंस अगेन वेरी इजी एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ वो टेली कम्युनिकेशन, जो वो टेली वर्ड है वो उसमें ऐड हो गया। सैटेलाइट कॉल्स आपने सुना होगा, तो दैट इज योर टेली, नो। तो टेली बेसिकली कम्स फ्रॉम योर टेलीफोन। तो सैटेलाइट्स का यूज, पहले वायर्ड कम्युनिकेशन हुआ करता था, अब सैटेलाइट्स को भी हम फॉर द पर्पस ऑफ कॉलिंग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए दैट टेली वर्ड हैज गॉट एडेड टू इट। तो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन बोलिए या टेली कम्युनिकेशन बोलिए, तो ये इसके अलग अलग नाम है। ओके, नाउ लेट्स कम टू कितना मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लगेगा। सो दे आर एट अ ग्रेट डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज अर्थ, and please remember
पूरी अर्थ को कवर करने के लिए, मतलब आपको पूरे अर्थ को अगर कनेक्टिविटी देना है तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। नाउ प्लीज रिमेंबर, इधर भी फर्क आ गया, ये पोलर था, अभी हम जियो स्टेशनरी की बात कर रहे हैं। तो जो मुझे नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज करना है या मैं कर सकता हूं कम से कम, दैट इज 3। सो वी नीड 3 geostationary satellites to connect the entire earth। अब ये हो गया मेरा स्टेटमेंट। अब आप सुनिए और समझिए और ट्राई टू आंसर कि ये आपको सेम चीज को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कैसे पूछता है। तो वो आपको पूछेगा कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, दे आर मेकिंग हाउ मच एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। व्हाट इज द एंगल मेड बाय दीज सैटेलाइट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। चलिए बताइए आंसर। वेरी गुड अक्षन, वेरी गुड सफा। आप लोग सुनते नहीं हो यार, अभी भी दिवाली मोड में ही लग रहे हो आप लोग। What is the angle made by the satellites with respect to each other? ये रहा एंगल, सैटेलाइट्स का एक दूसरे के साथ एंगल पूछ रहे हो। ये रहा एंगल 360 का पूरा सर्कल, पूरे सर्कल में 3 सैटेलाइट तो 120। So angle between 2 successive or 2 consecutive satellites is 120। अभी समझा कैसे वो आपके साथ खेलता है एंट्रेंस में। आप आराम से बैठे हो, आप रिलैक्स बैठे हो। You cannot say you are stressed, you are under pressure, but this is logical thinking। And then you say एंट्रेंस का एग्जाम बहुत टफ आता है, देन यू हैव दैट हमको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं, या 360 डिवाइड बाय 3 करके पूछा अगर उसने आपको और नहीं आंसर देते हो तो कायदे से शर्म आना चाहिए अपने को। अब चलिए आपको और इस पे घुमाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज of Earth's area covered by each satellite? चलिए दिमाग लगाइए, आंसर से आना चाहिए इस बार। What is the percentage of Earth's area covered by each satellite? शाबाश चैतन्य, शाबाश। अगर 42 उधर ऑप्शन ही नहीं होगा तब आप क्या आंसर देंगे बताइए। वेरी गुड तन्मय। वेरी गुड अक्षन। करेक्ट निशा। अरे भाई अर्थ का एरिया 100% हो गया, आप उसको 3 सैटेलाइट के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। सो हाउ मच विल ईच सैटेलाइट कवर? Each satellite will cover 33.33%। आपको 34, 35
जो ऑप्शंस वो लोग आपको देंगे वो ऐसा 42, 47, दे विल नॉट बी नंबर्स विच आर ऐसा कि कुछ एग्जैक्ट कुछ आपको जानकारी नहीं दिया जाएगा. They will be asking you, as I said, these are logical questions, ना. 33.33% होना चाहिए. अब थोड़ा आप लॉजिक लगा सकते हो कि हम लोग का कुछ सैटेलाइट्स ओवरलैपिंग भी होगा, तो थोड़ा सा इससे बढ़ के मुझे आंसर मिलेगा. Now why I am saying this to you is, जब आप वहां ऑप्शंस देखेंगे, आपके पास ऑप्शन है 15, 25, 35, 55, तब ऑटोमेटिकली यू शुड बी एबल टू आंसर और मार्क 35 या 34 एज द आंसर. ठीक है, 33.33 इज बाय सिंपल कैलकुलेशन ना. 100% डिवाइड बाय 3 हो गया, 33.33 तो आ गया मेरे पास. अब क्या उसमें एक्स्ट्रा बच रहा है मेरे पास? जो भी ओवरलैपिंग होगा, सम पार्ट विल बी ओवरलैपिंग ना, तो वो जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो परसेंटेज को आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो दोनों के पास में है. तो वो आप 34, 35 एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर ऑप्शन इज 35. So my dear students,